हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग अभी खास तौर पे एनटीपीसी का एग्जाम जो कि 28 दिसंबर से एग्जाम होने वाला है, ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो चुका है, ठीक। और बीपीएससी जिसका पीटी का एग्जाम 27 दिसंबर को है, ठीक। और भी जो वनडे एग्जाम्स होंगे उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग खास तौर पे एसएससी, एनटीपीसी और बीपीएससी के एग्जाम के लिए ये लेसन हम लोग डेली कर रहे हैं। आज का ये जो डे है ये है डे 3। डे 1 और डे 2 जो है आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया जा चुका है। तो जो लोगों ने नहीं देखा है, जिन लोगों ने, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे द एमपीटीएस अकेडमी, वहाँ पे आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा जीएस जीके प्लस करेंट अफेयर्स फॉर एसएससी, एनटीपीसी एंड बीपीएससी। वहाँ पे आपको ये लेसन्स ऐड कर दिए गए हैं। उसमें और भी पहले से जो हैं कुछ टॉपिक्स जो हैं ऐड किए गए हैं, तो आप उन लेसन्स को देखते जाइएगा। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो ये डे 3 है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो है इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। डे 1 और डे 2 में हम लोगों ने मिक्स क्वेश्चन को देखा है, मतलब कि स्टैटिक क्वेश्चन और करेंट अफेयर्स भी। लेकिन इसमें जो है सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो हैं वो करेंट अफेयर्स के रहेंगे। और इसके अलावा हम लोगों ने एक एक दिन जो है 1 to 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को भी देखा है। तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, उसको आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि वो भी जो है करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि जो भी एग्जाम्स हो, आगे आने वाले एग्जाम्स, उन सभी के लिए जो है हम लोग प्रिपेयर हो सकें। चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का पुरस्कार किस शहर ने जीता? ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, बंगलौर या फिर हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का पुरस्कार इंदौर ने जीता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किन्हें प्राप्त हुआ है? यानी कि जो आपके ऑप्शंस गिवन है उनमें से किन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है? ऑप्शंस है रोहित शर्मा, मरियप्पन टी। देखिए, अब यहाँ पर जो है गेम भी उनसे जो जो वो जिस गेम से रिलेटेड है उनका भी यहाँ पर नाम दे दिया गया है। जैसे कि रोहित शर्मा जो है वो क्रिकेट से हैं, मरियप्पन टी जो है पैरा एथलेटिक्स से हैं, विनेश जो है वो कुश्ती से हैं, रानी जो है वो हॉकी से हैं, ठीक। तो ये जो चारों यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम, ये सभी को जो है राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो आप इन चारों का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निर्यात तैयारी सूचकांक यानी कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात, ठीक। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में गुजरात जो है वो शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, देश की पहली एंटी सैटेलाइट यानी कि ए सैट मिसाइल कौन बनी है? ऑप्शन है मिशन पृथ्वी, मिशन NAG, मिशन शक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। देश की पहली एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो बनी है वो बनी है मिशन शक्ति। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2019 में पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्ट्रैकर ट्रेन का ट्रायल किया गया। यह ट्रेन किन दो राज्यों के स्टेशनों के मध्य चलाई गई? ठीक। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, हरियाणा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजस्थान और हरियाणा, ठीक। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां पर जाकर द एमपीटीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, वहां पे आपको इसका पीडीएफ जो है शेयर कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किन राज्य के बीच जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में ट्रेसियम आप्टे नामक सांप की एक प्रजाति खोज की गई है? ठीक, यानी कि भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभ्यारण्य में ट्रेसियम आप्टे नामक सांप की एक प्रजाति की खोज की गई है? तो ये सांप का नाम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अब ये जो है किस राज्य में पाया गया? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में यह सांप पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2019 किस देश की क्रिकेट टीम को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंग्स स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से न्यूजीलैंड टीम को नवाजित किया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड
युद्ध अभ्यास 2019 दिसंबर 7 से 20 तक कहाँ आयोजित किया गया था, यानी कि जो दिसंबर 2019 में जो आयोजित हुआ है भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास, वो कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन है मेघालय, आंध्र प्रदेश, चेन्नई या फिर गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मेघालय का उमरोई नामक गांव है। ठीक, मेघालय में एक उमरोई नामक गांव है, यहाँ जो है ये हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के बीच आयोजित हुआ था दिसंबर 2019 में। ठीक, तो ये हैंड इन हैंड किन के बीच होता है युद्ध अभ्यास, तो भारत और चीन के बीच। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा जो है वो शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी या फिर ईशा गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा को एग्रो पार्ले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शंस हैं 132, 131, 134 या फिर 136। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान 131वां रहा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 11 नवंबर, 12 अक्टूबर या फिर 12 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन है 246, 244, 243 या फिर 248। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 243 जो है बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, टीवी चैनलों की मौजूदा टीआरपी प्रणाली का आकलन करने के लिए हाल ही में गठित समिति के प्रमुख कौन हैं। ऑप्शन है रविशंकर प्रसाद, शशि एस वेम्पति, बीपी कुरियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, शशि एस वेम्पति जो है वो जो टीआरपी हाल ही में जो विवाद हुआ था थोड़ा सा, तो उसको जो है देख रेख करने के लिए एक समिति का गठन हुआ है और उसके जो प्रमुख हैं वो हैं शशि एस वेम्पति। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 नवंबर 2020 को कौन सा देश आधिकारिक तौर पर पेरिस जलवायु समझौते से हटा लिया गया। रूस, अमेरिका, भारत, चीन या फिर चीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका ने खुद को आधिकारिक तौर पर जो है पेरिस जलवायु समझौते से खुद को हटा लिया। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक पहल शुरू किसने की है। मुंबई नगर निगम, दिल्ली नगर निगम, देहरादून नगर निगम या फिर बिहार नगर निगम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, देहरादून नगर निगम ने एक पहल शुरू की है, उसका नाम है प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। चाचा चौधरी, आर्यमान, शक्तिमान या फिर छोटा भीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है चाचा चौधरी। नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो चाचा चौधरी को बनाया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ। ऑप्शन है भारत बांग्लादेश, चीन बांग्लादेश, बांग्लादेश ब्रिटेन, अमेरिका और बांग्लादेश। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास कैरेट बांग्लादेश 2020 आयोजित हुआ है, अमेरिका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए पेपरलेस ई बोर्डिंग शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा कौन बना, यानी कि पेपरलेस जो भी काम होगा वो पेपरलेस होगा। ठीक, तो वो ऑप्शंस हैं लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या फिर इंदौर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, हैदराबाद जो है वो बना है सबसे पहले ई बोर्डिंग पेपरलेस करने वाला हवाई अड्डा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। नवंबर 2020 में जारी नेशनल ब्रांड सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 21, 74, 34 या फिर 51। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक, 34वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के पहले टायर पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में जो है पहले टायर पार्क का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत के किस या फिर किन राज्य में सबसे ज्यादा पानी की कमी होगी। ऑप्शन है भोपाल, पटना, जयपुर या फिर पुणे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, जयपुर में जो है 2050 तक भारत में जो जयपुर है राजस्थान में वहां सबसे ज्यादा पानी की कमी हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2020 के लिए किस लेखक ने
किस लेखक को एजुथेशन पुरस्कार दिया गया, यानी कि लेखन के लिए जो है एजुथेशन पुरस्कार दिया जाता है, वो किसे दिया गया है 2020 का? अमन सचदेव, पाल जचेरिया, नासिर शर्मा या फिर वासुदेव मही? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पाल जचेरिया को एजुथेशन पुरस्कार 2020 दिया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन 24, ओपन बजट सर्वेक्षण द्वारा बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में भारत की रैंकिंग जो है 53वीं है। इस सूची में जो है प्रथम रैंक यानी कि फर्स्ट पर कौन रहा है? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड या फिर सिंगापुर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड जो है वो टॉप पर रहा है। क्वेश्चन 25, भारत के किस राज्य में सी प्लेन परियोजना स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर सिक्किम? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो गुजरात राज्य है वहां सी प्लेन परियोजना की शुरुआत कर दी गई है पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक, तो यह है कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो आपको डेली प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एनटीपीसी के जब तक एग्जाम होंगे, जब तक सेशन चलेगा, तो ये सेशन आपका चलते रहेगा। ठीक, और बीपीएससी का एग्जाम जो है वो आपका 27 दिसंबर को है, तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और बीपीएससी के लिए जो है कुछ अलग से जो बजट है उससे रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको पीडीएफ के रूप में यहाँ पर शेयर कर दिए जाएंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, तो आप सभी जो हैं उन लेसन्स को अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ पर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। ठीक, तो अगर ये लेसन आपको इंपॉर्टेंट लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सेशन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स को, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़े हैं। आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।